बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। इस पाठ में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, संयुक्त व्यंजन और वर्णविच्छेद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। बच्चों, बोलते समय हम जिन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो वर्णों से बनते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर चित्र है, तो ये पूरा वाक्य किससे मिल के बना है? अक्षरों से, यानी वर्णों से। वह आह, वह क ई त ई अ न, कितना सा ऊ न द अ र, सुंदर च ई त र अ, चित्र ह ए है। आपने देखा होगा कि 5 शब्दों से बने वाक्य में अनेक ध्वनियों का लिखित रूप है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी अक्षरों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ अ। व्यंजन 33 होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो इनमें विशेष क्या है? ड इ ण न म व्यंजन पंचम वर्ण कहलाते हैं। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि के शब्दों को ग्रहण किया है। शब्दों के साथ साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया है, जिन्हें आगत ध्वनियां कहा जाता है। ये ध्वनियां अंग, अह, ड, ढ, औ, ज, फ। अंग और अह अयोगवाह स्वर हैं। अ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं, जिन्हें अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषाओं से लिया गया। ड, य, न, न, म पंचम वर्ण कहे जाते हैं। ड और ढ अतिरिक्त वर्ण हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब एक खास बात आपको मैं बताऊं, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारी भाषाओं का समावेश है। हिंदी तो है ही, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। हिंदी के अतिरिक्त 5 भाषाएं हैं जो इसमें सम्मिलित है। ठीक है, वो किसी और भाषा में नहीं है, ये गुण हिंदी में ही है। स्वर स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, र। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, ये संख्या में 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अ। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। प्लुत स्वर के लिए ये इस तरह का साइन होता है, चिन्ह, उसका प्रयोग। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाने लगा है, जैसे जंगल, दंगल, मंगल, कंगन आदि। ठीक है, अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे गांव, आंख, चांद, आंगन आदि। फिर आता है विसर्ग, इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम संस्कृत से आए शब्दों में किया जाता है, जैसे नमः, अतः, स्वतः, प्रायः, अंततः आदि। आगत ध्वनि, इसका उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में किया जाता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, चौक आदि। अब आते हैं स्वरों की मात्रा में। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहा जाता है। आ स्वर के अलावा सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अ, इसका कोई मात्रा नहीं होती, ये सिंपल होता है। आ, क, अ, कागज, काला। ई की, किला, किताब। बड़ी ई, की, कील, कीट। छोटा ऊ, कु, कुसुम, कुल्ला। बड़ा ऊ, कु, कुल, कुकू। ठीक है, ये होती हैं मात्राएं। अब रे ऋषि, र, क, क्र, कृषक, कृपान। आई, कै, केला, केतली। आय, कै, कैलाश, कैसा।
ओ, को, कोना, कोयला, कोयल या कोयला। औ, कौ, कौवा, कौआ। ठीक है, ये हो गए स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। स्वर की सहायता से बनने वाले अक्षरों को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 होती है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से बाहर आती है। ठीक है, पहले मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जब वायु बाहर आती है, पहले वो अंदर के जो है उन्हें भागों को स्पर्श करती है। व्यंजन के भेद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन 3 होते हैं। ठीक है, विशेष डा और ढा भी स्पर्श व्यंजन में रखे जाते हैं। इनका क्रम क्या है? क, ख, ग, घ, ण, कवर क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, चावर क्योंकि तालु से बोले जाते हैं, तालु का यूज होता है इसमें। ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धा होते हैं। त, थ, द, ध, न इनको बोलने में हमें दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। प, फ, ब, भ, म इनको बोलने के लिए पावर को हमें अपने ओष्ठ यानी होठों का इस्तेमाल करना। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। ये 4 यानी कि य, र, ल, व होते हैं। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्मी से उत्पन्न करती है। ये 4 होते हैं, है ना। ऊष्मा यानी भाव। श, कक्षा, मित्र। आप ऐसे करके बोलना तो बाहर वापसी आती है ना। ज, ज्ञान, संज्ञा, श्रम, विश्राम। अन्य व्यंजन। द्वित व्यंजन एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे क, पक्का, धक्का। कच्चा, बच्चा, सज्जा, लज्जा, पत्ता, रट्टा, गिल्ली, बिल्ली, मिट्टी, पट्टी, गद्दा, कद्दू, अप्पू, बक्कू। 2 आते हैं इनमें व्यंजन। संयुक्ताक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बोले या लिखे जाने वाले अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे प्यास, प्यारा, विद्या, विद्यालय, मस्त, अस्त, इत्यादि। रा वर्ण का प्रयोग। जब रा स्वर रहित होता है तब रा के आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे कर्म, शर्म, धर्म, वर्ष, है ना। रेफ ऊपर लगती है ये मात्रा। अब आते हैं हम, जब र स्वर रहित व्यंजन के बांग हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रा पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे नीचे, है ना। प्रण, उम्र, भ्रम, क्रम। गोल घुंडी वाले सहित स्वर सहित व्यंजनों टाडा के साथ रा पदेन, जैसे ट्रक, ड्रम, है ना, ट्रॉली, ट्रॉला, इस तरह से। रा की मात्रा का उच्चारण री की तरह होता है। जैसे कृपा, कृष्ण, मृग आदि। अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करने, तो किसी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है। ट्रक, ट, र, अ, क, अ, ट्रक। माता, म, अ, त, अ। नीला, न, ई, ल, अ। रक्षा, र, अ, क, श, अ। गीत, ग, ई, त, अ। कंघ, क, अंघ, अ। दीक्षा, द, ई, क, श, अ। दीक्षा, प्रेम, प, र, ए, म, अ। भक्ति, भ, अ, क, त, ई। धर्म, ध, अ, र, अ। ध, अ, र, म, अ। कृषि, क, र, श, ई। तो ये हो गया ये वर्ण। अब देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला है। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ण, अ, ण, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। अ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल में संयुक्त व्यंजन बनते हैं। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वर्ण विचार, वर्ण विच्छेद। आशा करती हूँ आपको अच्छे से प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।